हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुनील सर में। तो आज टेंस के अगली कड़ी की ओर बढ़ते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। तो बच्चे, यदि आप टाइम एंड टेंस का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले हमने जो है प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट का सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का वीडियो हमने प्लेलिस्ट बना करके इसमें हमने डाल रखा है, जिसका कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो यदि आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो हमारा आपसे एक सुझाव है कि आप उस चीज को देखें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम उसमें होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मैं उसे समझाने का फिर से पुनः प्रयास करूंगा। तो आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उस तमाम चीज को आज के वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो कहता है बच्चे, पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स एन एक्शन completed before a certain moment in the past। past perfect tense वह डिस्क्राइब करता है, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो एक्शन पास्ट के समय में ही कुछ समय पहले क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। यानी यह कंप्लीट एक्शन को पास्ट में दिखलाता है कि पास्ट में कोई काम जो चल रहा था वह काम क्या हुआ है, वो सर्टेन टाइम बिफोर वह कंप्लीट हुआ है, यानी वह पूरा हुआ है। जैसे बच्चे खेल चुके थे, बच्चे खेल चुके थे कहने का मीन्स ये हो गया बच्चे जो खेल रहे थे वह अब क्या हुआ, खेल चुके थे। मीन्स जो है वह बच्चे का खेलने का एक्शन जो था वह पास्ट में क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। या जैसे मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था कहने का मीन्स ये हो गया कि हमारे द्वारा जो एक्शन हो रहा था वो एक्शन अब तक क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका। कंप्लीट हुए कुछ समय बीत चुका है, यानी पास्ट में ही हमारा एक्शन क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं वी हैड रिटन अ लेटर, हम लोग खत लिख चुके थे। यानी मैं ये बतला रहा हूं पास्ट में जो हम लोग खत लिख रहे थे वह कंप्लीट हो चुका है, यानी क्या कि हम लोग खत लिख चुके थे। तो ये चीज यहाँ पर बच्चे एक्शन, ऐसा एक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया था। अब इसकी अगर आइडेंटिटी की बात की जाए, जिसको हम लोग पहचान बोलते हैं, तो ये होता है बच्चे इसका चुका, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ए थी। ये सब जो है बच्चे ये लगा कहाँ होगा, आपको सेंटेंस, जो हिंदी वाला जो सेंटेंस दिया होता है, हिंदी में जो सेंटेंस लिखा होता है उसके क्रिया के अंत में ये लगा होता है। जब ये आपके हिंदी वाले सेंटेंस के क्रिया के अंत में ये लगा होता है, कौन क्या सब, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी और ये थी। तो जब ये लगा होता है तो उसको हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए उसको हम लोग कुछ स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, और जो स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से है, सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। आप वर्ब 3 को आप 3 नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो ये इस बेसिक स्ट्रक्चर हमारा यही है। तो इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यदि एग्जाम्पल से देखा जाए तो एग्जाम्पल जिसे कहते हैं, बच्चे खेल चुके थे, क्या हो जाएगा इसका बच्चे, चिल्ड्रन
हैड प्लेड। ये इसका बन गया। ये जो चीज यहाँ पे हमने बतलाया ये बच्चे बहुत ही नॉर्मल चीज है। अब इसका एडवांस भी यूज होता है। इसका मुख्य रूप से जो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग मुख्य रूप से ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है जो जिसके साथ दो एक्शन होता है, जिस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज है, इसका हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद जो इसका एडवांस यूजेज है उसके और हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को इन तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, नहीं तो कुछ चीजें ऐसा है जो मैं आपको नया बताने वाला हूं जो आप मिस कर जाओगे। तो फिर वही आप जब बनाने के लिए जाओगे तो सवाल में आपको परेशानियां उत्पन्न होने लगेगी। तो इसलिए आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखना है। जो इसका जरूरत चीज है, जो जरूरी का है, जिसको मैं लास्ट में बतलाने वाला हूं। तो चलिए इसका निगेटिव देख लेते हैं। तो निगेटिव के लिए बच्चे क्या हो जाएगा, निगेटिव के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चे देखिए किसी भी सेंटेंस को किस तरह से हम लोग उसको निगेटिव फॉर्म में लाते हैं। तो ये चीज बच्चे हमने सेंटेंस जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बतला चुका हूं। तो आप लोग यदि जो है इस चीज को जड़ से समझना चाहते हैं तो बच्चे इसमें हमारा इसका एक सेपरेट वीडियो आ चुका है। जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, डब्ल्यूएच का, सेंटेंस कैसे हम लोग इसको फॉर्म करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, तो इस पे एक हमारा सेपरेट वीडियो आ चुका है जो कि आपके जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको इस चीज को समझ में नहीं आता है तो आप वहां से भी आप समझ सकते हो, लेकिन मैं फिर से एक बार यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए बच्चे नॉट का प्रयोग करना होता है, लेकिन नॉट का प्रयोग उस सेंटेंस में करेंगे कहाँ, तो बच्चे जो सेंटेंस हमारा दिया होता है उसका जो हेल्पिंग वर्ब जो दिया होता है उसके जस्ट बाद हमें क्या करना होता है, नॉट का प्रयोग करना होता है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। तो इस चीज को बच्चे मैंने सेपरेटली भी समझाया हुआ है, उसको आप लोग देख करके वहां से समझ सकते हो। तो चलिए इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसका एग्जाम्पल में बच्चे क्या करना है, जैसे बच्चे खेल चुके थे, यदि कहेंगे बच्चे नहीं खेल चुके थे, या बच्चे, या दूसरा कोई एग्जाम्पल लेकर के इसको समझ लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल में, उसने मुझे नहीं बुलाया था। तो बच्चे या था भी अगर लगा होगा तो भी हमारा क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो चलिए नहीं बुलाया था तो नॉट का प्रयोग करना है, तो उसने क्या होता है, ही होता है। उसके बाद हैड लगाना है। इसमें बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल हो, सबके साथ हैड ही लगेगा। इसमें कोई सिंगुलर प्लुरल का झंझट इसमें नहीं है, सभी में हैड लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट। अब बुलाना क्या होता है, कॉल। तो कॉल का उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल। अब क्या उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे, मुझे, तो मी होगा इसका, क्योंकि आई होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है तो ऑब्जेक्ट के रूप में तो मी हो जाता है। ये इसका था निगेटिव। यदि बच्चे इसी में हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, आपको सबसे पहले क्या लगानी है, हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि बच्चे कि आपको किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना होता है। तो मैंने वही किया। अगर इसको हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जैसे क्या उसने मुझे बुलाया था, क्या उसने मुझे बुलाया था, क्या हो जाएगा इसका बच्चे, देखिए, क्या उसने मुझे बुलाया था, इसका क्या बन जाएगा, had he called me, करेक्ट। तो ये चीज बच्चे है जो इंट्रोगेटिव में बनेगा, जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना होता है। यदि डब्ल्यूएच की बात करें, हाँ, इसका निगेटिव भी आप बना सकते हो। तो निगेटिव के लिए बच्चे फिर से क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी लगा के नोट लगा सकते हो, या नहीं तो जो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट आएगा यानी मेन वर्ब से पहले आपको नोट लगा देना है। जैसे क्या उसने मुझे नहीं बुलाया था, क्या बन जाएगा, हैड ही नॉट कॉल्ड मी, यानी नॉट के यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, नॉट। तो चलिए ये आसान है, ये आप लोग खुद से कर लोगे।
तो अगला आप देखते हैं बच्चे, WH इंट्रोगेटिव। अब WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो WH फैमिली वाले जो वर्ड दिए होते हैं, उस वर्ड को हमें क्या करना है कि उसे सबसे पहले लाना है। जैसे देखिए, स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। जब आप असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सेंटेंस जब आप समझ जाते हो ना, तो कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया जाएगा तो आप उसे आसानी से निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन को उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, WH बनाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे WH वर्ड लिखने का मतलब हो गया कि जो भी वर्ड WH से शुरू होगा, जिससे प्रश्न पूछा जाएगा, उस चीज को पहले यहाँ पे लाना है। हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, सब्जेक्ट, देन क्या हो जाएगा आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। ये जो था बच्चे, ये क्या बना हमारा, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसका एग्जांपल, जैसे कि इसमें आपसे पूछता है, उसने मुझे क्यों बुलाया था, उसने मुझे क्यों बुलाया था। तो क्यों बुलाया था, WH वर्ड। जैसे क्यों क्या होता है बच्चे, वाई हैड ही कॉल्ड मी। ये हो गया हमारा WH इंट्रोगेटिव। यदि इसे भी निगेटिव बनाना चाहते हो तो बच्चे क्या करोगे, यहाँ पर नोट लगा दोगे। हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे यूज आया है, यानी मेन वर्ब से पहले आपको क्या करना है, नोट लगा देना है। या इसी में आप नोट लगा के बना सकते हो, यानी हैड है ना, जिसमें नोट शॉर्ट फॉर्म में लगा देंगे, यानी हैड प्लस नोट, शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड। ये प्रयोग यहाँ पे हम लोग कर लेंगे तो भी सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये था बच्चे हमारा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब इससे थोड़ा हट करके चलते हैं, जहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है बच्चे ऐसे सेंटेंस के लिए किया जाता है जिस सेंटेंस में दो एक्शन हो रहा होता है। जी हाँ, दो एक्शन। दो एक्शन कैसा होगा कि जैसे कि एक एक्शन समाप्त हुआ और दूसरा एक्शन साथ ही साथ होने लगता है या हो रहा होता है। जैसे एज एग्जाम्पल मैं कहता हूं, पुलिस को आने से पहले चोर भाग चुका था। तो पुलिस को आने से पहले और चोर भाग चुका था, इस सेंटेंस में दो एक्शन हो रहा है। एक क्या हो रहा है, एक तो पुलिस आ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, चोर भाग रहा है। दोनों हम मिला के एक ही सेंटेंस है हमारा, लेकिन इस एक सेंटेंस में क्या है, एक्शन हमारा दो है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे हम इसको बनाएंगे, तो उस चीज को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, और एक लिखा हुआ है मेरे आने से पहले राम सो चुका था। तो इस दोनों सेंटेंस में बच्चे दो दो एक्शन हो रहा है। एक हो रहा है क्या चीज, घंटी बजने की बात हो रही है, और दूसरा स्कूल पहुंचने की बात हो रही है। सेंटेंस हमारा एक है, एक्शन क्या है बच्चे, दो है। तो बच्चे इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए बच्चे इसका एक अलग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट वर्ब 2 ऑब्जेक्ट। अब बिफोर जहां पर दिया गया है, बिफोर का मीन्स होता है से पहले या के पहले। अब यहां पर क्या करना है बच्चे, सेंटेंस को यहां पर अप्लाई करना है। अब एक बात इसमें हो गया बच्चे, इसको बनाना कैसे है, तो बच्चे यहां पर क्या लिखा हुआ है, से पहले। अब यहाँ पे दो एक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले कौन एक्शन लिखेंगे, तो बच्चे इसमें करना क्या है कि इससे पहले लिखा हुआ है ना, मतलब जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। जो एक्शन इस सेंटेंस में दो एक्शन है, दो एक्शन में जो एक्शन सबसे पहले हुआ है उस एक्शन को सबसे पहले लिखेंगे। जैसे
घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। अब इसमें आप लोग बतलाओ कि पहले घंटी बजा या पहले मैं विद्यालय पहुंचा। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, पहले मैं विद्यालय पहुंचा, अरे सॉरी, घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय या मैं स्कूल पहुंच चुका था, यानी घंटी बजा नहीं और मैं पहुंच गया। तो जो काम पहले हो रहा है उसको पहले बनाएंगे। पहले कौन हो रहा है, मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो क्या होगा, मैं क्या होता है बच्चे, आई के साथ क्या लगेगा, हैड, आई हैड, उसके बाद वर्ब 3 पहुंचना क्या होता है, रीच या अराइव, रीच कहा, स्कूल। अब क्या लगाना है, बिफोर, फिर से सब्जेक्ट। अब क्या है बच्चे, जो काम पहले होने वाला था वो तो हो गया, अब जो बचा उसको बना दो। घंटी बजने से पहले, बिफोर द बेल, रिंग मतलब बजना, बजाना, तो यहाँ पे दूसरा फॉर्म हो जाएगा रैन, RAN, बन गया। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैन। उसी तरह मेरे आने से पहले राम सो चुका था। अब क्या हो जाएगा, मेरे आने से पहले राम सो चुका था, यानी अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें पहले कौन काम हो रहा है, राम सो रहा है, उसके बाद हम पहुंच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, राम हैड slept before, मेरे आने से पहले, आए ये बन गया। अब इसी में एक बच्चे आफ्टर वाला भी होता है, उसको भी एक आफ्टर वाला होता है और एक व्हेन वाला भी होता है। व्हेन वाला भी देख लेते हैं और आफ्टर वाला भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। बाद, उसमें क्या था, पहले। उसी तरह तुम्हारे आने के बाद मैं गया, तो बाद यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर हो जाएगा आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है बच्चे, बाद या के बाद, के बाद। अब यहां पर आप क्या करना है, आपको ऐसे एक्शन को पहले लिखना है जो एक्शन बाद में हुआ है। अगर पहले होगा तो पहले उसी एक्शन को ट्रांसलेट करना है जो एक्शन पहले हुआ है। यानी आपको पहले क्या बनाना है इसमें, वो आपको इसी में दिया हुआ है। ठीक है, ये पहचानने का कि आपको इस दोनों एक्शन में सबसे पहले कौन सा एक्शन लिखाएगा, तो यहां लिखा हुआ बाद, के बाद, यानी जो एक्शन बाद में हुआ उसको पहले लिखना है। अगर यहाँ पे पहले लिखा होता तो जो एक्शन पहले हुआ उसको सबसे पहले लिखना था। तो के बाद, इसमें बाद में कौन एक्शन हो रहा है, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, यानी गाड़ी खुल गई और तब मैं स्टेशन पहुंचा, यानी मैं बाद में तो मैं पहुंचा ना स्टेशन, तो पहले इसको बना देंगे, क्या हो जाएगा, आई reached द स्टेशन। उसके बाद क्या होगा बच्चे, आफ्टर, और उसके बाद गाड़ी खुलने का क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। यहाँ पे गाड़ी का बच्चे वाहन, या आप बस उस नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे स्टेशन पे वाहन नहीं होती है, वो आपको ट्रेन ही आती है, वहां पे बस उस नहीं आती है, क्या आती है, ट्रेन। उसके बाद है तुम्हारे आने के बाद मैं गया। इसमें भी बच्चे क्या एक्शन बाद में हो रहा है, के बाद मैं गया, तो मैं गया क्या हो जाएगा, आई, जाना का हो जाएगा वेंट, सेकेंड फॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर, आई वेंट आफ्टर, तुम्हारे आने के बाद, आफ्टर यू हैड कम। हो गया, बन गया। अब एक और नीचे लिखा हुआ है, जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। तो बच्चे जब यहाँ पे आपको सेंटेंस में व्हेन का प्रयोग करना है। यहाँ पे व्हेन यह इंट्रोगेटिव का काम, इंट्रोगेशन का काम ये नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ व्हेन केवल जो है यह दो एक्शन को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, दो एक्शन वाले वाक्य को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। तो जब, यानी जब का प्रयोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर व्हेन, यानी जब के लिए भी व्हेन का प्रयोग करते हैं और कब के लिए भी करते हैं। तो कब के लिए हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव, यानी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जब के लिए करना है तब वो असर्टिव सेंटेंस ही रहेगा, यह असर्टिव सेंटेंस है। तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। When we
रिच। कहा? देयर। क्या हो चुकी थी? दावत। दावत का हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे? डिनर। हैड शुरू होना हो जाएगा स्टार्ट, स्टार्टेड। अब यहां पर आप लोग का सवाल होगा, सर इससे पहले तो हमने क्या किया, अंतिम में जो आता था उसको पहले लिखते थे, ऐसा उलट फिर कर इसमें क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए बच्चे, कुछ आपको ऐसे भी सेंटेंसेस दिए होते हैं जिसमें आपको एक्शन का पता ही नहीं चलता है कि कौन एक्शन पहले हुआ, कौन एक्शन बाद हुआ, कौन एक्शन तुरंत अभी शुरू हुआ। इस तरह का कोई आपको पता नहीं चलेगा, तो उस केस में हम लोग ऐसा करते हैं। इसमें देखिए, जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। मीन्स जैसे हम लोग वहां पहुंचे तो देखते क्या है कि दावत शुरू हो चुकी है। मतलब ये पता नहीं है कि अभी दावत शुरू हुई है कि पहले शुरू हुई थी, ये हमें पता नहीं है। लेकिन वहां पहुंचते ही हम लोगों को ऐसा लगा कि दावत शुरू हो चुकी थी। तो ऐसे एक्शन को बनाने के लिए हम लोग इस तरह से उसको क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर इस तरह के वीडियो लेक्चर को आप देखना पसंद करते हैं, यदि देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो इससे रिलेटेड और भी मैं कई वीडियो आपके लिए मैं लाने वाला हूं, उसका नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंच सके।